नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम है पीएसएसएम। दोस्तों, हमने पीएसएसएम में आने के बाद ये बात तो बहुत बार सुनी है कि पीएसएसएम में आने से लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। पर यहाँ तो हमारे साथ जो आज मौजूद हैं भरत जी, उनको तो अपने जीवन का अर्थ ही समझ आने लग गया। आइए जानते हैं भरत जी से उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। नमस्कार भरत जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस प्रोग्राम में। मैं पीएमसी का पूर्णतः आभारी हूँ मुझे बुलाने के लिए। भरत जी, हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम भरत ठाकुर है। मैं डोंबिवली से हूँ। मैं बीएसटी में बस कंडक्टर का काम करता हूँ। जब से मैं इससे जुड़ा हूँ तब से मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। मैं फर्स्ट जो पहले भी मेडिटेशन मास्टर सीवीयू का करता था, उसके बाद मैं बहुत से यूट्यूब के ऊपर रिसर्च किया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो एक ऐसा ही देखते देखते मैं पल्लवी मैम का जो है वो वीडियो देखा मैं। उसके बाद बहुत सा इंस्पायर और मुझे मेरा लक्ष्य था। मैं सुनने के बाद ऐसा लगा मुझे कि यही परफेक्ट है। उसके बाद मैं सिलेक्ट किया तो सीधा मैं पीएमसी चैनल से जुड़ गया। उसके बाद मैं दीप्ति भरत जी, आपने पल्लवी मैम का कौन सा वीडियो देखा था? वो बाबा जी के ऊपर था, महावतार बाबा जी का जो उन्होंने ये किया था, वहाँ जाके तो वो देख रहा था। लेकिन मेरे अंदर से कुछ आ रहा था कि भाई परफेक्ट है ये जो है। अंतरात्मा मुझे बोल रही थी कि भाई इट्स परफेक्ट। इसलिए मैं ज्वाइन हो गया यहाँ पे और चमत्कार ही हो गया मेरा लाइफ में। पूरा लाइफ सिचुएशन ही चेंज हो गया मेरा पूरा सा। तो पीएसएसएम में फिर आपने क्या अटेंड किया, पहले कैसे जुड़ते गए इससे? उसके बाद मैं पीएमसी के बहुत से वीडियो देखता था। उसके बाद पत्री जी का फ्लूट ट्यून के ऊपर मैं मेडिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे जीटीटीपी क्या है कुछ भी पता नहीं था, क्या है जीटीटीपी। उसके बाद मेरे को मैं मुंबई ग्रुप से ज्वाइन हो गया, तो मैं वो जो जीटीटीपी का फॉर्म आया, उसके बाद मैं जीटीटीपी 13 किया। तब से तो मेरा लाइफ तो पूरा ही बदल गया उसके बाद। और मुझे बाद में ये उत्कंठा ये थी कि मुझे जो कुंभ का ये जो था ना, वो ऋषिकेश में, तो वहाँ जाना था। मुझे पता नहीं अंदर से चल रहा था बहुत से जाना है। फिर भी तो उधर जाने के बाद मेरे को बहुत 3 दिन ऐसा गया, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरा जो पत्री जी के साथ मुलाकात, मतलब सेकेंड किया, बहुत रश था। उसके बाद भी मिला मेरा पहला जो मिले फर्स्ट टाइम वहीं पर ही मिला। उसके बाद फिर लाइफ में बहुत सा चेंजेस आए। ऋषिकेश में जो हुआ, इतना ध्यान में डीप में कभी गया नहीं था, लेकिन जो गंगा के पावन किनारे पे मैंने जो देखा, जो अनुभव सुना था मैंने अभी तक, तो फर्स्ट टाइम मैं देखा कि कितनी ऊर्जा मिलती है। और इतना दूसरा ये था उसमें कि जो भी मास्टर लोग, मेरी इच्छा थी जितने भी मास्टर है, और रामाराजू सर हो, जो भी पल्लवी मैम हो, सबके मिलने का मौका आया मुझे। और किसी के, ये पहला बात ये है कि मैं अभी तक देखा नहीं कि इतना भी अहंकार किसी के पास नहीं। एक भी, कितना भी बड़ा मास्टर होने दो, लेकिन किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इतना समझा के बोलते हैं ना, कि जो अपना रिलेशन में मुझे प्यार नहीं मिला था आज तक में, तो वो मैं देखा तो बहुत ही मैं इंस्पायर हो गया वहाँ से। और जितने भी मास्टर थे, जितना के साथ बात किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसलिए मैं पूरा समर्पित ही कर दिया मैं पूरा पीएमसी को। तो यहाँ जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या आपको चेंजेस महसूस हुए? मेरा बहुत से चेंजेस है। पहला बात तो ये, मेरे को ऊर्जा क्या है वो भी पता नहीं था। क्या होता है ऊर्जा, क्या है? लेकिन जब से पता चलने का लगा ऊर्जा, मैं जेटीटीपी ज्वाइन किया तब मुझे बहुत सा पता चला कि ऊर्जा क्या होती है, ऊपर से नीचे तक फ्लो कैसा होता है ऊर्जा। और मुझे जेटीटीपी किया तो वो टाइम में ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे को 2-3 चक्र का कलर देखा फर्स्ट टाइम में। मूलाधार से जो है 2-3 चक्र तक। और ऊर्जा मेरे को पहला सुना था भाई कुंडलिनी जागृत होती सांप के, मेरे को पता नहीं वो ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वही है ये। तो इतना मुझे, और उस जैसे डीटीटीपी किया तब से तो मेरा लाइफ बहुत सा चेंजेस हो। मैं गुस्सा करता था,
हम लोग का ड्यूटी ऐसा है कि सबके साथ रिलेशन, इतना गुस्सा वाला लोग आता है दिन में, कैसा कैसा बोल रहा है। फिर वो बहुत सा चेंजेस आ गया, गुस्सा कंट्रोल हो गया मेरा। और जो अपन जो मानते थे, मैं बोला वही होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये बहुत था कि अपना हिसाब से होना, लेकिन नहीं। अब मुझे ये पता चला कि अपन गलत है। इतना दिन मुझे लग रहा था मैं ही सही, मैं ही नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं अब सही रहा। पर इतने दिन मुझे पहला लगता था मैं सही रहा, पर नहीं था मैं। अभी लग रहा है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और आपको अपनी एनर्जी में कैसा फ़र्क लगता है? क्योंकि जो काम आप करते हैं वहाँ पे आपको सारा दिन खड़ा रहना हाँ। पड़ता है, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते थे? उसमें कुछ फ़र्क महसूस हुआ उसमें आपको? चैलेंजेस ये थे मैम का, मैं जब से पीएमसी से जुड़ा हूँ 3-3.5 घंटा ही सोता हूँ मैं। 3.5, कभी कभी तो मैं ऐसा है कि मैं पूरा 3.5 घंटा भी नहीं सोया है। मेरा दूसरा भी ट्रैवल्स का बिजनेस है। मैं एक दिन तक कम से कम 36 और नॉन स्टॉप काम किया मैं। और तो भी नॉन ऊर्जा वैसा फिर ही भी है? ऊर्जा है। ऊर्जा का तो मुझे सवाल ही नहीं, इतना बढ़ गया ऊर्जा मेरे को उसके ऊपर में टिका हूँ, जो ना उसके ऊपर ही टिका हूँ। हम लोग का लोड आएगा ना, तो दूसरा जिस दिन खड़ा 5 मिनट बैठने को मिले, दूसरा दिन आदमी काम पे नहीं था हमारा इधर। इतना ट्रेस है हमारा इधर। और उसमें पब्लिक बहुत तकलीफ देती, कैसा कैसा लोग, उनसे सेटिस्फाई करना। अभी मुझे कितने भी गुस्सा वाला आदमी इतना सेटिस्फाई करता हो, सीधा ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो। इतना फ़र्क है उसमें। तो आपके पाँव में जो दर्द हाँ। था, जो आप खड़े रहते थे, तो उसमें क्या? उसमें देखो, मेरा इधर यहाँ से ऊपर से नीचे तक पूरा पेनिंग था। 10 मिनट एक जगह पे अगर ऐसा खड़ा रहेगा ना, इतना बैठना ही मांगता है मेरे को। 15 मिनट के बाद 5 मिनट बैठना मांगता, तभी काम कर सकता। अभी मैं 8 घंटा पूरा ऊर्जा के ऊपर ही खड़ा रहता हूँ मैं। और मेरा 99% पूरा 80-90% मेरा चला गया, पूरा चला गया। ऐसा बैठता था मैं चौकड़ी मार के, तो मेरे को आधा घंटा में पूरा ये होता था। अभी मैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठ जाता है पूरा। आराम से ध्यान कर आराम लेते, से कोई बैठ जाता, दर्द नहीं कोई होता? दर्द नहीं। लेकिन मैं एक गोली नहीं खाया, उसके ऊपर विश्वास, बिलीव सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी ने बोलना करना है तो करना है। बिलीव सिस्टम बहुत, आप विश्वास करेगा तो हर एक काम हो जाएगा। मैं पूरा विश्वास, ना तो गोली लेता है ना कुछ लेता है, कुछ भी नहीं लेता। बहुत सुंदर, कितना सुंदर कि कोई दवाई के बिना आप सिर्फ ध्यान से ठीक हो रहा ध्यान है। से ठीक हो। और जो आपने पल्लवी मैम का सुना था, मावतार बाबा जी का, तो हाँ। कभी आपको वहाँ जाने का मौका मिला? फर्स्ट टाइम मौका मिला, ऋषिकेश गया था। बहुत दिन से एक्चुअली में ऑटोग्राफ ऑफ योगी जो उनका 15-20 साल पड़ा था, लेकिन जाना है तो अभी उधर गया था। वो टाइम पे भी प्रॉब्लम था। कुछ लोग मेरे को बोले रिजर्वेशन, आपको होटल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मैं बोला अभी मिलने दो, रिजर्वेशन नहीं मिलने दो, मेरे को जाना है। तो मैं ऋषिकेश से फिर मैं वहाँ पे गया। ऋषिकेश से जाने के बाद रात को मैं द्वाराहाट रुका। उसके बाद टैक्सी ने मेरे को छोड़ा, तो मेरे को बोला 1 घंटा लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो मैं सवेरे चला गया था, 6:15 बजे, 7 बजे चला गया था मैं। 7 बजे जो निकला तो 20 मिनट में ऊपर चला गया, 20 मिनट खाली। जिसको 1 घंटा लगता है और 1 घंटा, आप 20 मिनट नॉन स्टॉप। अभी रुका नहीं मैं, कहाँ पे भी रुका नहीं, और ऊपर चला गया। लेकिन आदमी को क्या है, अहम आता है। मेरे को भी एक अहम आ गया था। देखो मैं 20, ये लोग बोलता है 1 घंटा लग रहा था, मैं 20 मिनट में आ गया। जैसा ही बोला मेरा चप्पल ही टूट गया। देखो परमात्मा, देखो हम कितना छोटा सा, हम भी कैसा आदमी का ये करता है। तो उसके बाद मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मुझे पता नहीं था वो कितना बजे डोर खोलता है, कोई नहीं था उधर। गया तो मैं, वो जो होटल वाला था उसको फ़ोन लगाया, उसका जोशी जी, उनको फ़ोन लगाया। तो बोले 9 बजे मैडम आएगा उधर, और 9 बजे खुल जाएगा वो, आप बाहर बैठ के ध्यान करो। फिर मैं बैठ गया, 7:20 को बैठ गया। तो 8 को 5 का मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट किया मैं कि बाबा जी मुझे तो 12 बजे का गाड़ी है, मुझे रिटर्न, मेरे को 1 घंटा मेडिटेशन 1.5 घंटा करके जाना है। तो रिक्वेस्ट किया जल्दी दरवाज़ा खुलना चाहिए। तो 8 को 5 मिनट का एक लेडीज़ आई और दरवाज़ा खोल के दिया। बाबूजी आप जल्दी आ गए? बोला हाँ, बाबा जी ने भेज दिया मुझे, ऐसा बोला। और दरवाज़ा खोल कर जाओ अंदर बैठ के ध्यान करो, जाओ। मैं अंदर बैठ गया। मैं 8 बजे बैठा तो 9:45 तक मैं पूरा ध्यान में। और जब मैं ध्यान को बैठता हूँ, दीवार को ऐसे टेक के बैठता हूँ मैं, तो उधर टेक के भी नहीं, 1.25-2 घंटा पूरा बैठा मैं। आधा घंटा के बाद मैं ऐसा डीप में चला गया। मेरा ब्रह्मरंध्र है ना, चक्का जैसा घूमता, ऐसा घूम रहा था, पूरा घर 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 घूम रहा था। मैं बोला क्या, मुझे पता ही नहीं। सीधा 9:45 बजे मैं होश में आ गया। उसके बाद फिर मैं जब नीचे उतर रहा था, तब बाकी अपना जो लोग है ऋषिकेश से वो लोग चढ़ रहा था, मैं अकेला था गोवा में। पूरा 1.25-2 घंटा में कोई नहीं था।
डिस्टर्ब बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बहुत एक अविस्मरणीय क्षण है मेरे इसमें कि वो मतलब जो बाबा जी ने खुद आके आपके लिए वो द्वार हाँ, खोले, आपके भीतर के भी खोले और अपनी गुफा के भी द्वार आपके लिए खोले। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दूसरा इंसिडेंस है कि जब मैं नीचे आया तो जोशी जी बोले गाड़ी नहीं है अभी जाने को आपको, 5 किलोमीटर। उसके बाद मैं नीचे तक 5 किलोमीटर चल के गया तो उधर 12:30 बज गया मेरे को, गाड़ी कोई नहीं था। फिर शेयर वाला एक आला, वो बोला मेरे को और 2 आदमी मांगता है, फिर उसने मेरे को निकाला। फिर भी मेरे को 1:15 बज गया। मैं बाबा जी से फिर रिक्वेस्ट किया, मेरा गाड़ी जाएगा तो काठ गोदाम के लिए मेरे को गाड़ी नहीं था दूसरा, फिर स्पेशल टैक्सी करना पड़ता था। तो वो कंडक्टर ड्राइवर जो था वो गाड़ी पूरा भरा था और होटल में जाके बैठा था। मैं गया, मैं जाने के बाद बोला चलो बाबूजी जाना है ना। आया, मेरा बैग लिया पिछला इसमें ठेल, पूरा गाड़ी तो चलो अंदर लिया और लेके गया मेरे को। 20 मिनट कम से कम लेट हो गया गाड़ी वो मेरे लिए। मैं बाबा जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पूरा, नहीं तो मेरा गाड़ी नहीं जाता, स्पेशल गाड़ी करना पड़ता था मुझे। ये मुझे अनुभव हुआ, ये चमत्कार है ऊर्जा का। बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार है उस ऊर्जा का जिसके साथ आप जुड़े हुए थे, वो आपको हर क्षण हेल्प कर रही थी। भरत जी, गुरु का क्या महत्व है आपके जीवन में? गुरु का बहुत महत्व है। आज मैं इस मुकाम पे जो पति जी की वजह से, उनके गाइडेंस के अंदर जो भी मास्टर उन्होंने बनाए, और इतने बना कि एक हर जगह पे, हर एरिया में अभी धीरे 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 लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ रहा है उसमें। तो जो भी मास्टर है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर एक आदमी के पास वो टैलेंट है, लेकिन अपन जागरूक नहीं करते, इतना ही फर्क है उसमें। और पितामह बोलते हैं, जब बुलाते हैं गॉड, मास्टर्स, फ्रेंड्स, तब सुन के क्या भाव आता है? भाव तो अच्छा है, लेकिन मैं एक गुरु का स्थान ही देना चाहूँगा उनको, कि उनके क्यों भी आदरणीय है मेरे लिए। एक्चुअली फ्रेंड ठीक है ये, लेकिन मेरे लिए बहुत आदरणीय है वो। इनकी वजह से मैं आज ये मकाम तक जो पहुँचा हूँ, उनके लिए, उनके जो मास्टर बनाए उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। मैं तो वो मास्टर नहीं बनाते शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सत्य बोला है कि जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया है कि घर घर में मास्टर तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोला ये तो आपने। भरत जी, पितामह भले आपकी अपने आप को दोस्त, मास्टर बोलते हैं, पर आपकी नज़रों में वो एक गुरु हैं। तो जब उस गुरु ने आपको अपने श्वासों वाले गुरु से मिलाया, तब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये लगा कि जो अपने को इंसान का जन्म मिला है वो सफल करना है, तो सही जगह के सही वक्त पे मुझे लाके छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे। क्योंकि मेरा एक सेटिस्फाई नहीं था, मैं बहुत दिन से, मतलब बहुत ही सर्च करके करके थक गया था मैं एक्चुअली। तो सेटिस्फाई नहीं था, तो मेरे को जब सेटिस्फेक्शन मेरा परफेक्ट था तो मैं ना, क्योंकि मेरा प्लान अलग था। क्योंकि जिंदगी में बचपन बहुत छोटा था तभी पिताजी गुजर गए। जो हार्ड वर्किंग किया जॉब में, अभी तक जो भी किया ना, अभी तक रेस्ट नहीं लिया मैं 13 साल से, बोलेगा तो नहीं लिया, खुद के लिए जिया ही नहीं मैं। मतलब बचपन से कष्ट करते, ये वो जॉब मेरा हार्ड वर्किंग है। उसके बाद सोचा था मैं अभी आफ्टर रिटायरमेंट क्या करने का, आराम करना है, लेकिन नहीं, मुझे अब पता चला कि आराम नहीं करना है, अभी तो बिल्कुल नहीं करना है। जो मुझे ज्ञान मिला है लोगों को पहुंचाना, ये मेरा पर्पज है। मेरे को इतना मालूम है कि लोग, हर आदमी के हर घर में जाना मांगता है, उसके लिए मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। मेरा यही पर्पज है कि भाई 10 आदमी को 2 आदमी ने भी किया, 10 के बाद 2 आदमी भी सुना तो बहुत हो गया, लेकिन कोशिश करोगे, नहीं बोलता उसको भी कोशिश करूँगा मैं। तो नज़रिया चेंज हो गया, हर आदमी के मेरे को एक ही एंगल से दिखते हैं, वननेस में आ गया। मेरे ड्युअलिटी में था ना, वननेस में आ गया मैं पूरा। भरत जी, फिर जब आप श्वासों के साथ जुड़ने लगे, इतना ध्यान करने लगे, तो आपको उसमें कुछ अलग अनुभव आया, एस्ट्रल ट्रैवल या कुछ ऐसा, जैसे लोग कहते हैं हमें ये दिखा या वो दिखा, आपको कुछ कभी दिखा क्या? मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऊर्जा का अनुभव पूरा मैं लिया। और मेरा जो ऊर्जा तो क्राउन चक्र के ऊपर, मतलब नीचे नहीं जाता। तो मैं शंपा मैम से एक टाइम पूछा था कि ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, आप बगैर चप्पल के आप धरती माता से रिक्वेस्ट करो, और जो प्लांट वगैरह इनसे थोड़ा प्यार करो, उन नेचर के साथ रहो, मतलब नेचर के साथ। उसके बाद मैं कोशिश किया, उसके बाद मेरा ऊर्जा बहुत सा शुरू हो गया। फिर अभी भी क्या होता है, कभी कभी शाम को टाइम हो जाता है तो जल्दी आ गया तो मैं जाके चक्कर मारता है,
प्लांट वगैरह उनसे मुझे पहले भी बहुत, मैं सोसाइटी में बहुत सा प्लांट वगैरह मैं बहुत प्यार किया। छोटा छोटा था ना, तभी से मैं हम लोग का खेती में पूरा लगाता था। बचपन से नेचर से बहुत प्रेम है, मैं इतना जंगल में रहा हूँ ना एक्चुअली, बहुत नेचर से प्यार है मेरे को। और अभी आगे का लाइफ जो नेचर में ही बिताना चाहता हूँ। तो उसके बाद में शंभा जी ने बोला मेरे को, तो वो प्रोसेस से मुझे बहुत सा एनर्जी नीचे तक फ्लो होने लगा मेरे को। तो वो ऊर्जा का बहुत अनुभव होता है मुझे, ऊर्जा सब पता चलती है बहुत। ऐसा 2 मिनट बैठ गया मैं, सीधा घर से निकलता है, मैं निकलने के बाद ट्रेन में जगह मिल गया, बैठ जा, आँख मूंद के बैठ जाना। मैं कुछ किसी से बात भी नहीं करता है अभी। ट्रेन में जगह मिल गया, आँख बंद करके बस में बैठ गया, टाइम मिल गया आँख बंद करने का, उतना ही। बाकी वेस्ट टाइम, बहुत कम टाइम बचा है। ज़िंदगी का इतना निकल गया ना। मैं तो 50, अभी 55 रनिंग है, 53 साल के बाद मेरा जन्म हुआ, समझो। मैं अभी पूरा अंधकार में था। 53 साल जो गुजारे ना, कुछ नहीं। अभी मुझे लगता है मेरा नया जन्म हो गया, अभी से मैं चेंज हो गया पूरा, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि बेकार की ज़िंदगी गई, 53 साल कुछ नहीं किया, मैं ऐसा ही जिया जो जानवर जीते हैं ना, उसी की तरह। अभी लग रहा है मुझे कुछ तो भी लाइफ में करना है, बनना है, कुछ तो भी परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। तो और अच्छे गुरु मिले, अच्छे मास्टर मिले, उसकी वजह से मुझे जो नॉलेज आया। अभी मैं श्रेष्ठ डागा जी का सवेरे करके आया। हाँ, अभी वो भी ज्वाइन किया है 28 डेट का, वो उसमें भी बहुत ऊर्जा। श्रेष्ठ डागा जी, उसके बाद मैं एक जो स्वर्ग है मैं देखा, किसी ने मैं तो मुझे मालूम नहीं था स्वर्ग कहाँ है, लेकिन जब न्यूटन सर उनका जो प्रोग्राम हुआ था तो 10 दिन का, तो बहुत से मास्टर आए थे उधर, बहुत सा। तो वो जो अनुभव मुझे अलग था, स्वर्ग देखा मैं, साक्षात स्वर्ग जो है ना, वो जगह पे देखा, वो नेचर, वो मतलब मुझे 10 दिन पता ही नहीं चलता, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन जो ऊर्जा का अनुभव देखा मैं। न्यूटन सर ने जो प्रोग्राम हिंदी फर्स्ट बैच था ना अभी, वो जो सोल 10 दिन ट्रांसमिशन का, का, हाँ, ओके। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा है ना। धन्य है मैं उनसे एक्चुअली। जो शंकर पार्वती देखे ना, तो वहाँ पे देखे मैं, दो मैम और सर भी, कितना ऊर्जा, और हमेशा हंसते हुए। जो भी मास्टर है हंसते हुए, लेकिन वो दोनों भी देखा मैं, हंसते देख के मैं सब भूल जाता था। बहुत ही खाना वगैरह जो भी है सात्विक अन्न, और वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। हर आदमी ने वो करना चाहिए, मैं तो बोलता है। 10 दिन का लाइफ में अच्छा गया ना, पूरा 55 ईयर में तो अच्छा गया। 10 दिन देखा तो स्वर्ग वही देखा मैं। तो आपको इतने अच्छे अनुभव हुए हैं, आप अपने परिवार के और लोगों को कभी ध्यान से जोड़ा हाँ, आपने? बहुत से लोगों से मैं हमेशा शेयर करता हूँ। जो सुनता है उसके लिए तो करता हूँ, जो नहीं सुनता है उसको भी देता हूँ मैं। कल शायद मैं बोला 2 4 5 बार, उसके बाद एक बार तो उसको कनेक्शन जुड़ जाएगा। बहुत सा लोग मैं GTTP से जोड़ा, अभी श्रेष्ठ डागा जी का, उनसे बहुत सा लोगों को जोड़ा मैं। आप अपनी कोशिश जारी बहुत ही, रखें। मैं तो एक्चुअली आफ्टर रिटायरमेंट जितना 8 घंटा ड्यूटी इधर करता है ना अभी, वो आफ्टर रिटायरमेंट 8 घंटा उसके लिए देना है, मुझे यही जानना है। ये लाइफ का पर्पज़ है मेरा, बस। बहुत बहुत सुंदर। और पितामह जिन्होंने आपका पूरा जीवन बदल दिया, जब आपको पता चला कि वो अब इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तो क्या भाव आए आपको? भौतिक शरीर में अगर फिर नहीं है, फिर भी अपने साथ ही है वे, मुझे तो इतना मालूम है। अभी बाबा जी भले कितना लोगों को दर्शन दिया है, मुझे अभी तो नहीं हुआ, फिर भी साथ ही, मुझे पता है। ऐसा यही नहीं कि शरीर छोड़ दिया मतलब ये नहीं है। तो पितामह के लिए आप क्या भाव प्रकट करेंगे? मैं इसके लिए यही भाव प्रकट करता हूँ कि मेरे लाइफ में जो गेम चेंजर आ गए तो पितामह है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर तो हूँ, लेकिन जो चेंज आया, पूरा व्यू बदल गया है मेरा, लोगों की तरफ देखने का जो नज़रिया, उनकी वजह से पूरा मेरा लाइफ के गेम चेंजर है, गेम चेंजर मास्टर। थैंक यू you बहुत very बहुत much। भरत जी, आपका धन्यवाद इतना सुंदर मैसेज देने के लिए कि ध्यान प्रचार अब आपके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ तक को लेके आए, इसलिए बहुत बहुत ऋणी हूँ मैं उनका। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।